हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे चैनल टॉपर्स ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लाए हुए हैं। आइए हम सब मिल करके इन्हें हल करते हैं और समझते हैं। पहला है, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 6560 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। कौन सी श्रेणी दे रहा है? बामर श्रेणी। ठीक, तो इसकी प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य मान ले रहे हैं λ1 है, तो λ1 बराबर 6560 एंगस्ट्रॉम। और तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य हमसे पूछा जा रहा है, तो λ3 बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं, यानी ये हमसे पूछा जा रहा है। बामर श्रेणी के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, ये 1/λ को हम वेव नंबर कहते हैं, तरंग संख्या। λ क्या है? तरंगदैर्घ्य है, ठीक है ना। 1/λ वेव नंबर है और λ वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य। तो बामर श्रेणी का जो फार्मूला है 1/λ इजकल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। R क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, इसका मान 1097 इंटू 10⁻7 होता है। तो चलिए, अब ये इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य हमसे पूछ रहा है। तो पहली रेखा के लिए हम n का मान 3 रखेंगे। n का मान क्या रखेंगे? 3, क्योंकि n का मान यहाँ 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फाइनाइट इस तरह चलता है। तो ये पहली रेखा के लिए है n का मान, ये दूसरी के लिए है, तीसरी के लिए है, ये चौथी के लिए है। ठीक, तो पहली रेखा के लिए n का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 1/λ1 बराबर R इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 और 9 का एलसीएम 36 मिला। ये हुआ 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 का मतलब 5। तो ये 1/λ1 इजकल टू R इंटू 5/36। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं 5R/36। ये 1/λ1 का मान मिला। 1/λ1 का मतलब वेव नंबर। तो ये समीकरण नंबर 1 बना। अब हमसे तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य पूछा जा रहा है। तो तीसरी रेखा कौन सी है? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तीसरी रेखा के लिए n का मान हम 5 रखेंगे। तो उसी सूत्र के द्वारा 1/λ3 बराबर R इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 का एलसीएम हुआ 100। ये 25 हुआ, ये 4 हुआ, 25 में 4 घटा, तो क्या बचा? 21। तो 1/λ3 का मान 21/100R। ये समीकरण नंबर 2 बना। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग किए, तो हमें मिला λ3/λ1 बराबर 5R/36 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा 100/21R। 4 से काटे इसको, 4 9 36, 4 25 100। तो ये हमें मिला 25 पंचे 125, और 9 से 21 में गुणा हुआ तो 189 गुणे λ1। ये λ1 यहाँ आकर के फिर ये गुणा हो गया, क्रॉस हो गया। λ1 का मान हमारे क्वेश्चन में 6560 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो उसका मान हमने 6500 रखा, 6560। इसको ओवरऑल 125 में हमने गुणा किया, गुणा करने के बाद 189 से भाग किया गया, तो इसका उत्तर मिला 4338 एंगस्ट्रॉम। ठीक बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरी तथा तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा की ऊर्जा का फार्मूला सूत्र En बराबर -13.6/n का स्क्वायर। n बराबर 1 रख देते हैं तो पहली कक्षा की ऊर्जा मिल जाती है, n बराबर 2 रख करके तो दूसरी की n बराबर 3 रखेंगे, तो तीसरी की n बराबर 4 रखेंगे, तो चौथी कक्षा की ऊर्जा इस तरह से प्राप्त होती है। तो प्रथम कक्षा के लिए n का मान 1 रखना पड़ेगा। तो ये हो गया E1 बराबर -13.6/1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर। तो है इसका मान हमें मिला ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहली कक्षा की ऊर्जा मिली। दूसरी कक्षा के लिए हमको n का मान 2 रखना पड़ेगा।
तो दूसरी कक्षा के लिए ऊर्जा E2 बराबर ऋण 13.6/2 का स्क्वायर बराबर ऋण 13.6/4, 4 से भाग किए तो ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा के लिए n का मान हमें 3 रखना होगा, तो n का मान 3 रखे तो ऋण 13.6/3 का स्क्वायर, ठीक। तो ऋण 13.6/9, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 से इसमें भाग किया गया तो ऋण 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमें आंसर मिला, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ठीक उसी तरह से है। उसमें तीसरी रेखा के बारे में पूछा गया था, इसमें हमने दूसरी रेखा के बारे में कहा है। तो इस प्रश्न को आप लोग स्वयं हल करेंगे। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का मान रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखो। यानी आर के पदों में लिखना है। जो हम आंसर देंगे वो रिडबर्ग कांस्टेंट आर के पदों में हम उत्तर देंगे। तो लाइमन श्रेणी का सूत्र 1/λ 1/λ = r, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, n बराबर 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। तो प्रथम रेखा के लिए n का मान हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। दूसरी रेखा के लिए पूछा जाता तो हम n का मान 3 रखते। तीसरी रेखा के लिए पूछा जाता तो n का मान 4 रखा जाता। तो प्रथम रेखा के लिए n का मान 2 रखेंगे इसी फार्मूले में, ठीक। तो 1/λ = r, फिर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बेटा देगा 4, 1 और 4 का एलसीएम हुआ 4, 4 माइनस 1 = 3। तो ये होगा r × 3/4। तो 1/λ का मान हमें मिला 3r/4। इसको रिवर्स कर देंगे तो λ = 4/3r। तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य हुई रिडबर्ग नियतांक के पदों में। अब बामर श्रेणी के लिए चलिए। बामर श्रेणी के लिए उसका सूत्र है 1/λ बराबर r, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब बामर श्रेणी की इसमें प्रथम रेखा पूछ रहा है, तो प्रथम रेखा के लिए n का मान हम ये 3 रख देंगे इसमें यहाँ। तो हमें मिल गया 1/λ बराबर r, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 का एलसीएम 36 मिला। ये 9 माइनस 4 ये हुआ 5r/36। इसको है मतलब रिवर्स कर दिए तो अंश का हर का अंश, तो λ = 36/5r, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को लगाया गया, ठीक। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, इसमें पहली बात पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा बताइए। मतलब वह ऊर्जा बताइए जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु आयनित हो जाता है। ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दी जाए कि यह आयन बन जाए, हाइड्रोजन आयन, ठीक। तो ये हमसे पूछ रहा है। दूसरा है बामर श्रेणी की H बीटा रेखा की तरंगदैर्घ्य। अब H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा ये बामर श्रेणी की रेखाएं हैं। H अल्फा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा होती है, H बीटा बामर श्रेणी की दूसरी रेखा होती है। तो H बीटा कहने का मतलब कि वो बामर श्रेणी की दूसरी रेखा का तरंगदैर्घ्य आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए हल करते हैं। पहले आयनन ऊर्जा के लिए। आयनन ऊर्जा के लिए हम पहली कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करेंगे और n बराबर इनफाइनाइट है, मतलब कि सबसे बाहरी कक्षा यानी अनंत पर जहाँ स्थित है उस कक्षा की ऊर्जा हम कैलकुलेट करेंगे, इनफाइनाइट और E1। तो इस ऊर्जा में इस ऊर्जा का मान जब घटा देंगे दोनों का अंतर,
तो वह ऊर्जा जो मिलेगी वह आयनन ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम हम E1 कैलकुलेट करने चल रहे हैं। E1 इजकल टू -13.6/1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा का फार्मूला En इजकल टू -13.6/n का स्क्वायर होता है। तो पहली कक्षा के लिए n का मान 1 रखा गया, तो इसका मान मिला हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n बराबर इनफाइनाइट के लिए, यानी सबसे बाहरी कक्षा के लिए या सबसे अंतिम कक्षा के लिए जो ऊर्जा होगी वह ऊर्जा अनंत होती है। तो E इनफाइनाइट बराबर -13.6/इनफाइनाइट का स्क्वायर, माने अनंत पर जो ऊर्जा हमें मिल रही है वह क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने आपको इस तरह से सारी श्रेणियों को हमने बनाया था, लाइमन, बामर, पास्चन, फुंड, ब्रैकेट, फुंड। तो यहाँ सबसे ऊपर जो कक्षा थी वहाँ हमने लिखा था n इजकल टू इनफाइनाइट। तो वहाँ जो एनर्जी है वो क्या है, 0 है। ठीक, तो आयनन ऊर्जा डेल्टा E बराबर आयनन ऊर्जा हुआ E इनफाइनाइट माइनस E1। तो E इनफाइनाइट पर 0 है ये, माइनस E1 का मान 13.6 है, तो 13.6 रखा गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा है। अब दूसरे में कह रहा है कि बामर श्रेणी की यच बीटा रेखा की तरंग दैर्घ्य, यच बीटा रेखा की तरंग दैर्घ्य। तो यह बामर श्रेणी का n बराबर 3 के लिए जो वेवलेंथ मिलेगा वह एच अल्फा के लिए मिलेगा, n बराबर 4 के लिए जो वेवलेंथ हमें मिलेगा वह एच बीटा मिलेगा। तो इसी के लिए पूछ रहा है। तो बामर श्रेणी का सूत्र है 1/λ बराबर r, फिर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट r का मान 1.097 इंटू 10⁻⁷, ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। या हम तो डायरेक्ट कर दिए थे 4 इंटू 16 यानी 64। तो 16 माइनस 4 12 मिला था, इसको हम काटे 6 से, ओ 4 से, तो 4 3 12 और 16 चौका 64, ये हमें 3/16 मिला। तो ये जो वैल्यू मिली ये 1/λ की वैल्यू मिली। ठीक, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.097 इंटू 3 इंटू 10⁻7/16। अब इसको जब रिवर्स करेंगे, अंश का हर का अंश बना देंगे, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 16/1.097 गुणे 3 गुणे 10⁻7। तो ये हुआ आपका 16, 10⁻7 को ऊपर ले गए तो 16.0 गुणे 10⁻−7 बना। 3 से इसमें गुणा किया गया, 3.291 मिला हमें। दशमलव को ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा 16,000। ठीक है ना, 16,000 यहाँ दशमलव है, 16,000/3291 गुणे 10⁻−7। अब ये भी पूर्ण संख्या हो गई, ये भी पूर्ण संख्या बन गई। अब 16,000 में हम 3,291 से भाग दिए तो हमें भागफल जो मिला वो 4.861 मिला, ये गुणे 10⁻−7 मीटर मिला। इसको आंगस्ट्राम में बदलेंगे तो 4,861 आंगस्ट्राम, ये हमारा उत्तर मिला। तो इस तरह से इसमें कुल 5 प्रश्न हैं, एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ दिए हैं, शेष 4 प्रश्नों को हमने हल किया है, और जिस प्रश्न को हमने छोड़ा है उसको आप लोग हल करेंगे। और ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्डों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो में सारे प्रश्न जो दिए गए हैं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। और यदि समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहें और उनका लाभ आप उठाते रहें। धन्यवाद।